नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जहांगीर। तो जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी, उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से हम आने वाले जो पेपर्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो आज हमारी फर्स्ट वीडियो है, जो हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला, उसके बारे में। तो सबसे पहले किस प्रकार में बताऊंगा आपको, तो एक एक करके जैसे फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन की हम पहले बात करेंगे। 3-4 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे फर्स्ट यूनिट में से लगेंगे, सबसे पहले उसकी बात करेंगे, फिर सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट में से। पहला क्वेश्चन है प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा निकालिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है। डिराइव एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है प्लांक का क्वांटम नियम लिखिए। ये भी काफी अच्छा है, ये दोनों मर्ज में भी आ सकते हैं। ठीक है, प्लांक्स क्वांटम लॉ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है स्टीफन नियतांक, स्टीफन कांस्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है फर्स्ट यूनिट में से। और थर्ड है कॉम्पटन प्रभाव, काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसका क्वांटम सिद्धांत के पक्ष में प्रायोगिक प्रमाण के रूप में विवेचना करें। तो फर्स्ट यूनिट में से 4 क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और जो चाहता है कि मुझे एक ही चीज बता दो, तो वो कॉम्पटन इफेक्ट को देख सकता है या स्टीफन कांस्टेंट को देख सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी एक आप अपने मन के अनुसार पढ़ सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे पढ़ लेना। अगर एक को तो कम से कम ऐसे करके जाना कि कुछ भी नहीं आए तो मैं कम से कम एक ये तो लिख के आऊँ। ठीक है, अगर अभी किसी ने कुछ ही नहीं पढ़ा पूरी साल भर में, तो क्या लिखेगा, खाली छोड़ के आएगा, मन से लिखेगा। अब फिजिक्स में मन से क्या ही लिखोगे, तो कम से कम एक तो ऐसा है हर यूनिट में से याद करके जाओ कि अगर इस यूनिट में से कुछ नहीं आया तो भी मैं ये कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में से कॉम्पटन प्रभाव या स्टीफन कांस्टेंट, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, दोनों में से एक पढ़ लेना। दोनों पढ़ लो तो बेस्ट, क्योंकि अथवा में आ सकता है दोनों में से एक। सेकंड यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है काल आश्रित तथा काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण की उत्पत्ति करो। और सेकंड क्वेश्चन है तरंग फलन का भौतिक अर्थ समझाइए और काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण समझाइए। ठीक है, तो हमारी वीडियोस मोस्टली मैंने बताया कि जिसने पूरा पढ़ा है तो पूरा पढ़ लो। ठीक है, जो पूरा पढ़ रहा है उसको तो किसी वीडियोस की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा और जो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे जाते हैं, उनको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं 5-6 क्वेश्चन हर यूनिट में से मैं 6-6, 7-7 क्वेश्चन लिख दूंगा तो फिर उनमें से तो फंसेगा, लेकिन कम बता के इंपॉर्टेंट बताना ही हमारा मेन लक्ष्य है। तो सेकंड यूनिट में से मैं बात करूं तो सेकंड यूनिट में श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर समीकरण, तो ये आप पढ़ जाना। काल आश्रित पढ़ जाना, जिसने अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है। काल अनाश्रित पढ़ जाना, कोई सा भी एक पढ़ जाना, और कुछ भी आए वहाँ पे लिख देना। जिसने अभी तो कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी जिनके पास अभी समय है, जिन्होंने पढ़ रखा है, वो दोनों पढ़ लेना। दोनों में से एक ना एक फंस जाएगा, और बाकी जिसको दोनों भी आते हैं वो आगे और उस अपनी लिमिट्स को बढ़ाने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस 90% से ज़्यादा है, लेकिन गारंटी कोई भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड यूनिट में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, अब आपका एग्जाम आ गया है लगभग, तो कल परसों में आपका एग्जाम है, तो मैं कम क्वेश्चन ही बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें थर्ड यूनिट में से हम बात करें तो परिमित विभव कूप में बद्ध कण की ऊर्जा अवस्था को समझाइए। परिमित विभव कूप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आए, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा तो एक इसको डेरिवेशन को कर सकता है याद अच्छे से, और उसको कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है सरल आवर्ती दोलक के लिए शून्य बिंदु ऊर्जा का मान बताइए। और तीसरा क्वेश्चन है सरल आवर्ती दोलित्र के लिए साई नोट आर अवस्था में आर मीडियम का मान ज्ञात कीजिए। तीनों क्वेश्चन है एग्जाम्स में पहले भी आए हुए हैं, और इस बार भी ज़्यादा चांसेस है कि इन तीनों में से एक ना एक अथवा में फंस जाएगा। फोर्थ यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है जीमान प्रभाव क्या है, जीमान विपाटन का सूत्र लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है एक द्विपरमाणु कणों के लिए कंपन ध्रुवीय स्पेक्ट्रम की विवेचना करें। और थर्ड क्वेश्चन है स्टर्न गार्लिक प्रयोग का सचित्र व्याख्या कीजिए। तीनों में से आप कोई सा भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्टर्न जीमान प्रभाव और स्टर्न गार्लिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इन दोनों में से एक आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने काफ़ी कम क्वेश्चन बताए। आप कुछ समझ सकते हैं कि एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन बताना और उनका एग्जाम में मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी कम है। फिर भी जो क्वेश्चंस मुझे लगते थे कि एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताए, और मेरी गारंटी अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हैं और इनमें से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, और नहीं भी मिले ना तो हर यूनिट में से आप अगर 2-2, 3-3 टॉपिक्स भी करके जाते हैं और कुछ नहीं आता, उसकी जगह आप ये लिखते हैं कि यूनिट फर्स्ट। एग्जामिनर को इतना तो पता है, क्योंकि वो भी प्रोफेसर ही है जो आपकी कॉपी चेक करेंगे कि यूनिट फर्स्ट में कौन से टॉपिक है, सेकंड में कौन से, थर्ड कौन से में, तो आप जो याद करके जा रहे हैं वो भी लिख के आते हैं, तो कम से कम एग्जामिनर को इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो एग्जाम में आए वो बच्चे को नहीं आए, लेकिन बच्चे ने पढ़ाई की है, तो मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। बैक का कोई चक्कर नहीं रहेगा अगर आप इतना भी पढ़ते हैं तो। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।